Hey hello friends, कैसे हो आप सब? I hope you all are doing great. Welcome back to my channel. This is your friend श्याम सावंत. आज का मेरा वीडियो है on casein protein. ना जो भी वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, कुछ बेसिक एक्सरसाइज करते हैं घर पे, तो वो लोग डेफिनेटली वे प्रोटीन को कंज्यूम करते होंगे. इसके है मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स. उसी तरह से केजिन प्रोटीन भी है जिसके है हेल्थ बेनिफिट्स अगर आप उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल करो और एक अच्छा ब्रांड अगर आप चूज करो तो डेफिनेटली आपको उसके बेनिफिट्स मिलते हैं. नाउ दोनों केजिन और वे प्रोटीन जो है दोस्तों वो मिल्क से ही बनता है. मिल्क में ऑलमोस्ट 80% होता है केजिन प्रोटीन एंड अराउंड 20% होता है वे प्रोटीन. ऑफकोर्स जिन लोगों को मिल्क प्रोडक्ट पचता नहीं है उन लोगों के लिए ये केजिन और वे प्रोटीन नहीं है दोस्तों. अनफॉर्चुनेटली दे कैन ऑप्ट फॉर प्लांट बेस्ड प्रोटीन. और दोनों वे और केजिन प्रोटीन में आपको ऑल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते हैं जो कि चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो खुद उन अमीनो एसिड्स को बना नहीं पाती. तो डेफिनेटली हमको फूड्स के थ्रू या सप्लीमेंट्स के थ्रू लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो वे और केजिन प्रोटीन में सबसे इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वो है उसका अब्जॉर्प्शन टाइम. तो इस वीडियो में दोस्तों मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ. प्लस मैं बताऊंगा फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन वे एंड केजिन प्रोटीन. एंड एज यूजुअल मैं आपके साथ एक ऐसा ब्रांड शेयर करूंगा केजिन प्रोटीन का जो मैं पर्सनली इस्तेमाल कर रहा हूँ और जिसके ऊपर मैंने परचेज किया है उसको आफ्टर डूइंग माय रिसर्च. कंपनी को मैंने क्वेश्चन पूछे थे, उन्होंने आंसर बैक किए और ऑफ कोर्स आई डू हैव लैब रिपोर्ट एज वेल ऑफ दिस प्रोडक्ट, ऑफ दिस ब्रांड, ऑफ दिस केजिन प्रोडक्ट. ठीक है, तो जो आपके साथ डेफिनेटली मैं शेयर करने वाला हूँ और हम देखेंगे कि केजिन प्रोटीन को अगर आपको मैक्सिमाइज करना है उसका बेनिफिट तो आपको किस तरीके से उसको कंज्यूम करना चाहिए, कब कंज्यूम करना चाहिए, कितना कंज्यूम करना चाहिए. तो इस वीडियो को देखते रहिए आखिर तक. और अगर वीडियो अच्छा लगता है पूरा देखने के बाद में तो डेफिनेटली डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. लाइक बटन भी प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ताकि उनको भी बेनिफिट मिले. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है, कुछ कमेंट्स है, कुछ फीडबैक है, कुछ सजेशंस है मेरे लिए जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ तो डेफिनेटली वो सारे जो फीडबैक वगैरह है वो कमेंट बॉक्स में नीचे इंक्लूड कर देना, मैं ज़रूर पढ़ूंगा. दोस्तों केजिन सप्लीमेंट के पहले डेफिनेटली आई ऑलवेज प्रेफर फूड सोर्स. तो केजिन प्रोटीन जो है उसके भी फूड सोर्सेज है. जैसे मैंने कहा मिल्क से बनता है केजिन सप्लीमेंट, तो डेफिनेटली मिल्क इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ केजिन. एक अच्छा प्योर क्वालिटी का अगर आप मिल्क लेते हो तो वेल आई थिंक उसमें से आपको केजिन भी मिलेगा, वे भी मिलेगा. लेकिन ऑफ कोर्स मिल्क में और दूसरी भी चीज़ें होती हैं, फैट होता है, सैचुरेटेड फैट वगैरह होता है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा. और दूसरे मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स जो है दोस्तों, फॉर एग्जांपल पनीर में काफ़ी हद तक आपको केजिन प्रोटीन मिलता है. एंड चीज़ है, बटर है, जो भी मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट है दोस्तों आपको उसमें से केजिन प्रोटीन मिल जाएगा. तो ऐसा नहीं है कि आपको टोटली सप्लीमेंट केजिन सप्लीमेंट के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा. अभी मैं क्विकली कवर करता हूं दोस्तों डिफरेंस बिटवीन वे एंड केजिन प्रोटीन, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको केजिन प्रोटीन जो है वो कब लेना चाहिए और वे प्रोटीन जो है वो कब लेना चाहिए, और दोनों के इंपॉर्टेंस आपको पता चलेंगे. नाउ जब भी हम प्रोटीन सोर्स खाते हैं, फिर वो केजिन हो, वे हो, सप्लीमेंट साइमन या फूड सोर्स हो, हमारी बॉडी उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल जिसको हम अमीनो एसिड्स बोलते हैं. वो अमीनो एसिड्स जो है ना दोस्तों वो हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होते रहते हैं. जब हम केजिन प्रोटीन या केजिन फूड सोर्स से लेते हैं तब वो अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में लगभग 7 से 8 घंटे तक सर्कुलेट होते रहते हैं बिफोर इट एक्चुअली स्टार्ट्स अब्सॉर्बिंग. तो बेसिकली वो स्लो डाइजेस्टिंग, स्लो अब्सॉर्ब होता है केजिन प्रोटीन, अनलाइक वे जो अराउंड 40-45 मिनट्स या 90 मिनट्स तक अब्सॉर्ब हो जाता है. दैट मीन्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में वो अमीनो एसिड्स जो है वो सिर्फ 90 मिनट्स तक रहते हैं इन केस ऑफ वे. लेकिन इन केस ऑफ केजिन वो 7 to 8 आवर्स तक भी अमीनो एसिड्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में रहते हैं. एंड दिस इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंस of one of the main difference between both casein and whey, and why we should consume casein is this reason. क्योंकि जब हम रात को सोते हैं, which is ideally ideal time जब केजिन काम करता है हमारे लिए, जब हम रात को सोते हैं अराउंड 8 to 9 आवर्स हम स्लीप लेते हैं, उसके पहले, सोने के 1 घंटा पहले हम अगर केजिन प्रोटीन फिर सप्लीमेंट से लो या फूड से लो, फॉर एग्जाम्पल पनीर आपने खाया 1 घंटा पहले, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, इट इज स्लो डाइजेस्टिंग, स्लो ऑब्जॉर्ब होता है. ठीक है, तो उसके वजह से रात भर
हमें प्रोटीन जो है हमारी बॉडी को मिलता है, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो प्रोसेस चलता है हमारी बॉडी में, ब्रेकडाउन मसल ब्रेकडाउन नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ केसिन प्रोटीन। तो डेफिनेटली अगर आपको मसल्स बिल्ड करने हैं, ग्रो करने हैं, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप केसिन प्रोटीन जरूर कंज्यूम करो सोने के पहले। और वे जो है दोस्तों, ठीक है, वो इट इज जैसे मैंने कहा क्विकली डाइजेस्ट हो जाता है, 30-45 मिनट्स अप टू 90 मिनट्स में पूरा डाइजेस्ट हो जाता है दोस्तों। तो आप उसे प्री वर्कआउट, बिफोर योर वर्कआउट एंड डेफिनेटली पोस्ट योर वर्कआउट आप वे प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो। तो प्री एंड पोस्ट वे एंड 1 आवर बिफोर यू स्लीप आप केजिन प्रोटीन प्रेफर कर सकते हो। और ऑफ कोर्स केजिन जो है वो दिस इज द बेस्ट टाइम टू हैव इट, जैसे मैंने कहा 1 आवर बिफोर स्लीप, लेकिन आप दिन में कभी भी ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि केजिन को आपको रात को ही लेना है। आप अगर लॉन्गर ड्यूरेशन रख रहे हो आपके मील्स में, जैसे फैट लॉस प्रोग्राम में क्या होगा, अगर आप कोई फैट लॉस वगैरह कर रहा है तो आपके मील्स का जो ड्यूरेशन होगा शायद लंबा हो सकता है, तो उस केस में आप बिटवीन योर मील्स एक्चुअली आप केजिन प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि केजिन प्रोटीन आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी एक देगा, ठीक है, ताकि आपको हंगर पैंग जल्दी ना आए, जिसकी वजह से आप कुछ भी अटर पटर चटर खाओगे नहीं, ठीक है। तो प्रोटीन जो है केजिन प्रोटीन आपको हेल्प करेगा इन योर फैट लॉस गोल एज वेल। जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है कि वे प्रोटीन जो है वो इजीली और क्विकली डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, लेकिन केजिन प्रोटीन जो है, जो सप्लीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, वो पाउडर जो है केजिन पाउडर वो ठीक से डिसॉल्व नहीं होता है, आपको अच्छे से उसको शेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्लम्स बन सकते हैं, आपको स्पून से भी मिक्स करना पड़ सकता है। केजिन प्रोटीन शेक्स दोस्तों उसके जो टेक्सचर होते हैं वो थिकर होते हैं, क्रीमियर होते हैं, फ्लफियर होते हैं। इट इज द नेचर ऑफ द केजिन प्रोटीन, जिसके वजह से वो वैसा होता है। सो दोस्तों कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए बिफोर यू परचेज एनी केजिन प्रोटीन सप्लीमेंट। सबसे पहली चीज है कौन से फॉर्म में केजिन प्रोटीन पाउडर अवेलेबल है। हमें देखना है कि जो केजिन प्रोटीन पाउडर है वो माइसेलर फॉर्म में ही अवेलेबल हो, हमें सोडियम पोटेशियम या कैल्शियम कैसिनेट फॉर्म में ये केजिन प्रोटीन नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो फॉर्म में माइसेलर फॉर्म में जो केजिन प्रोटीन होता है वो स्लो डाइजेस्टिंग होता है, कैल्शियम कैसिनेट फॉर्म में जो केजिन प्रोटीन होता है वो फास्ट अब्जॉर्ब और फास्ट डाइजेस्ट हो जाता है। तो डेफिनेटली ऑलवेज प्रेफर एंड ऑलवेज चेक कि आपको माइसेलर केजिन प्रोटीन ही मिले आपके सप्लीमेंट से। एंड ऑफ कोर्स कैल्शियम कैसिनेट में केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल होता है, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो सेकंड चीज जो आपको चेक करनी चाहिए वो है उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट। इंग्रेडिएंट लिस्ट में जितनी कम चीजें हो उतना अच्छा दोस्तों, दैट मीन्स उतने कम फूड एडिटिव्स होंगे उसके अंदर जो हमें एक्चुअली में नहीं चाहिए। और थर्ड चीज है दोस्तों लैब रिपोर्ट। अगर कोई ऐसा ब्रांड आपको मिलता है जो लैब रिपोर्ट शेयर कर रहा है अपने केजिन प्रोटीन का, तो डेफिनेटली डू प्रेफर दैट, बिकॉज लैब रिपोर्ट ही है वो जो आपको बताएगा कि जो न्यूट्रिशनल लेबल पे उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है वो सच्ची में आपको मिलने वाला है या नहीं, या उसी क्वांटिटी में आपको मिलने वाला है या नहीं। मैं बात कर रहा हूँ अबाउट प्रोटीन उतना ही मिलने वाला है या नहीं। तो मैं जो प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और जो मैं खुद ऑलमोस्ट लास्ट 1 साल से यूज कर रहा हूँ केजिन प्रोटीन, न्यूट्राबे की तरफ से है ये माइसेलर केजिन प्रोटीन। नाउ बिफोर आई स्टार्ट रिव्यूइंग दिस प्रोडक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मैं रोज कंज्यूम नहीं करता दोस्तों। मैं हफ्ते में 7 दिन में से ऑलमोस्ट 4 डेज में इसको कंज्यूम करता हूँ, ठीक है, 1 घंटा सोने के पहले इन वाटर, और बाकी के जो दिन हैं, ठीक है, उस दिन मैं पनीर को कंज्यूम करता हूँ, 100 ग्राम या 150 ग्राम्स पनीर लेता हूँ। तो आप भी उसी तरह से अपना रूटीन बनाइए, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन कि आप जिस दिन वर्कआउट करते हो और हैवी वर्कआउट करते हो, तो आई प्रेफर दिस। उस दिन जिस दिन मैं लाइट वर्कआउट करता हूँ उस दिन मैं उस दिन मैं पनीर से केजिन प्रोटीन लेना प्रेफर करता हूँ। तो आप अपना जो रूटीन है सेट कीजिए, लेकिन रोज लेने की कोई जरूरत है नहीं दोस्तों। आप रोज भी ले सकते हो, कोई नुकसान नहीं है, बट जैसे मैंने कहा फूड को भी प्रेफरेंस दीजिए, ट्राई एंड गेट योर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड ऑल्सो। लेकिन इसकी अगर मैं बात करूँ तो अगर आप इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट को दोस्तों चेक करो तो आपको उसके ऊपर दिखेगा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है सिर्फ
माइसिलर केसिन, और ये अनफ्लेवर है। न्यूट्राबे का केसिन प्रोटीन कोई भी फ्लेवर में नहीं आता है, विच इज एक्चुअली बेस्ट, क्योंकि ये सिंगल इंग्रेडिएंट केसिन प्रोटीन है दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर नो प्रिजर्वेटिव्स, नो आर्टिफिशियल कलर्स, नो फूड एडिटिव्स, कुछ भी नहीं है, नो स्वीटनर दोस्तों, जो हमें एक्चुअली में नहीं चाहिए, क्योंकि केसिन प्रोटीन जो है, ठीक है, वो हम लोग रात को सोने के पहले कंज्यूम करने वाले हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट्स, ठीक है। और उस केस में हमें कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली, ठीक है। नाउ इन कंपनी को भी मैंने क्वेश्चन पूछे थे, जैसे मैंने आपको कहा, और सबसे पहला क्वेश्चन मैंने उनको पूछा था क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ था उनके वेबसाइट पे और अमेजोन पर भी मैंने देखा था कि उन्होंने लिखा था कि इट इज इम्पोर्टेड प्रोटीन। तो मैंने उनको पूछा कहाँ से इम्पोर्ट किया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि उनका जो रॉ मटेरियल है वो इम्पोर्ट किया हुआ है फ्रॉम यूएसए, और पैकेजिंग जो है वो इंडिया में की है उन्होंने। और जो प्रोटीन है वो ग्रास फीड काउ से सोर्स किया हुआ है, ना कि ग्रेन फीड काउ से। तो सेकंड चीज है दोस्तों, और जैसे मैंने कहा इट इज अनफ्लेवर। अनफ्लेवर होने का एक बेनिफिट क्या है दोस्तों, कि आप कोई भी आपके जूस में, बेवरेजेस में, मिल्क के साथ भी इसको ले सकते हो। कोई भी नेचुरल जूस प्रीफर कीजिए, मैं वाटर के साथ में लेता हूँ, ये इजिली मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट होता है अनफ्लेवर का, कि जिस चीज में चाहिए आप उसको मिक्स करो, उसके साथ अंदर मिक्स करो, ले लो। और जैसे मैंने कहा लैब रिपोर्ट भी मैंने मांगी थी कंपनी से, उन्होंने मेरे साथ शेयर की, एंड इनफैक्ट मेरे साथ शेयर करने के बाद में लैब रिपोर्ट उन्होंने अपने वेबसाइट पे, न्यूट्राबे के वेबसाइट पे भी अपलोड किए दोस्तों। आप भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं उनके लैब रिपोर्ट को। और लैब रिपोर्ट में आपको दिखेगा कि 100 ग्राम के अंदर ऑलमोस्ट 80.88 ग्राम प्रोटीन आपको मिलने वाला है, विच मीन्स इसका जो एक स्कूप है दोस्तों, विच इज 32 ग्राम, उसके अंदर इन्होंने मेंशन किया हुआ है न्यूट्रिशनल प्रोफाइल में कि आपको प्रोटीन मिलने वाला है 25.9 ग्राम, विच इज ट्रू, क्योंकि लैब रिपोर्ट बोल रही है कि 100 ग्राम में आपको मिलने वाला है 80 पॉइंट समथिंग प्रोटीन। तो दैट ट्रांसलेट्स इनटू कि 32 ग्राम में अराउंड 25 ग्राम जो प्रोटीन इन्होंने मेंशन किया हुआ है वो सही है। सो जिस चीज के लिए हम लोग ले रहे हैं वो डेफिनेटली हमें इससे मिलने वाला है, जो लैब रिपोर्ट प्रूव करता है। और इसके अंदर जो मिसेलर केसिन प्रोटीन है वो क्रॉस फ्लो माइक्रो फिल्टर्ड प्रोटीन है दोस्तों, विच एक्चुअली हेल्प्स इन प्रिजर्विंग द नेचुरल क्वालिटी ऑफ केसिन, जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों अगर न्यूट्रिशन प्रोफाइल पे वापस ध्यान दे तो इसके अंदर टोटल शुगर है 0 ग्राम, एडेड शुगर है 0 ग्राम, तो कार्ब जो है वो ऑलमोस्ट नील है, 1.2 ग्राम है, विच इज गुड, बिकॉज जो कीटो डाइट वगैरह फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट है दोस्तों। फैट की मैं बात करूँ तो टोटल फैट है 0.5 ग्राम, सैचुरेटेड फैट 0 ग्राम, ट्रांस फैट 0 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल भी है 0 मिलीग्राम। तो ये है वन ऑफ द बेस्ट थिंग ऑफ सप्लीमेंट, कि इसके अंदर हमें सिर्फ प्रोटीन मिल रहा है और बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें है वो नहीं मिलती है। वन ऑफ द बेस्ट फूड सोर्स ऑफ केसिन इज पनीर या कोई भी मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट। अगर पनीर को मैं एग्जांपल के तौर पे लूं तो 50 ग्राम पनीर में से आपको अराउंड 8 to 9 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा, मेजरली केसिन प्रोटीन। लेकिन उसी के साथ में आपको सैचुरेटेड फैट भी मिलेगा, अराउंड 7 to 8 ग्राम कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा। तो जो दो चीजें हैं वो इसके अंदर प्रोटीन सप्लीमेंट्स में से निकाल दिए जाते हैं, दैट इज व्हाई समटाइम्स वी शुड प्रेफर सप्लीमेंट, क्योंकि जो सैचुरेटेड फैट है ना वो एक्चुअली आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल वगैरह है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है, जो हमें नहीं चाहिए। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी हाई है, ठीक है, या आपको आपका हार्ट हेल्थ अच्छे से रखना है, तो जितना कम सैचुरेटेड फैट आप कंज्यूम करो उतना बेटर। अगेन मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड MCT फॉर्म में अगर सैचुरेटेड फैट है तो गुड, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो मैं सैचुरेटेड फैट की बात कर रहा हूँ दैट इज नॉट MCT, इट्स लॉन्ग चेन। तो जितना कम सैचुरेटेड फैट कंज्यूम करो उतना अच्छा कोलेस्ट्रॉल अंडर चेक रहेगा। लेकिन पनीर के अंदर से आपको मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स भी मिल रहा है, विच इज काइंड ऑफ हेल्दी फैट्स विच वी वांट, ठीक है। तो इसलिए मैं जो अपनी स्ट्रेटेजी में आपके साथ जो शेयर की मैंने पहले कि मैं 3 to 4 डेज में ये केसिन प्रोटीन सप्लीमेंट लेता हूँ रात को, और ऑलमोस्ट 2 to 3 डेज में पनीर से केसिन प्रोटीन लेने का ट्राई करता हूँ, ताकि बैलेंस बना रहे। नॉट ओनली सप्लीमेंट्स बट फूड को भी हमें प्रेफरेंस देना चाहिए ना। इसके अंदर जो एक चीज शायद हो सकती थी वो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो जनरली वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स में आजकल बहुत ऐड कर रहे हैं। नेचुरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते तो शायद और अच्छा होता कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है आपको आपके प्रोटीन को प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, ताकि वो ठीक से ऑब्जॉर्ब हो। तो उसकी वजह से उसके लिए आप क्या कर सकते हो, क्या इशू कीजिए दिन में, ठीक है, आप कभी भी आप पपैया या पाइनएप्पल, इन 2 फ्रूट में से कोई भी एक फ्रूट आप जरूर इंक्लूड करो, ताकि उसमें से आपको प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स मिले।
तो दोस्तों अगर मैं प्राइस की बात करूं तो अमेजोन पे और न्यूट्राबे के वेबसाइट पे आपको लगभग ये 1800 रुपये का आएगा। ये 1 kg इसका वेट है, ठीक है, 1 kg है, जिसके अंदर आपको, जैसे मैंने कहा, 31 सर्विंग्स है, 32 ग्राम की एक स्कूप है। तो दोस्तों डेफिनेटली जो न्यूट्राबे का केजिन प्रोटीन है, वन ऑफ द बेस्ट दैट इज अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट। दूसरे भी प्रोडक्ट हो सकते हैं दोस्तों, आप अगर ऑलरेडी केजिन प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो तो डेफिनेटली मुझे आपका ब्रांड जो बताइए, मैं चेक करूंगा, कंपनी से चाहिए तो भी मैं बात कर लूंगा और उनसे पूछूंगा जो भी मेरे क्वेश्चंस है वो, और फिर आपको फीडबैक दूंगा ऑन दैट ब्रांड। मैंने कुछ 1-2 ब्रांड और चेक किए थे केजिन प्रोटीन के, जैसे बहुत फेमस ब्रांड है मसल ब्लेज। अगर आप मसल ब्लेज के केजिन प्रोटीन को चेकआउट करो तो सबसे पहली चीज़ है कि वो फ्लेवर में आता है, तो डेफिनेटली आर्टिफिशियल स्वीटनेस वगैरह होंगे उसके अंदर, जो है आपको जो स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, ठीक है। एंड प्लस दूसरे फूड एडिटिव्स भी है, स्टेबलाइजर्स वगैरह है, एंटी केकिंग एजेंट आपको दिखेगा दोस्तों। तो डेफिनेटली दोस्तों मैं ऐसा ब्रांड नहीं चूज करूंगा जिसके अंदर ये फूड एडिटिव्स हो। तो अगर आपको अनफ्लेवर्ड वाला केजिन प्रोटीन मिल रहा है तो डेफिनेटली उसको प्रेफर कीजिए। तो आपको इसको कैसे कंज्यूम करना चाहिए? मैं कंज्यूम करता हूँ इसको वाटर के साथ में ही, ठीक है। आप अपना शेकर लीजिए, शेकर में ही आप अपना केजिन प्रोटीन बनाइए ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। शेकर में 1 स्कूप ऐड कीजिए और फिर 200 से 250 ml ऑफ वाटर उसके अंदर ऐड कीजिए, शेक कीजिए अच्छे से ताकि ये अच्छे से डिजोल्व हो। जैसे मैंने कहा केजिन प्रोटीन अच्छे से डिजोल्व नहीं होता है, तो अच्छे से शेक कीजिए। शेकर को ओपन करने के बाद में आपको दिखेगा शायद अच्छे से मिक्स नहीं हुआ हो, तो आप स्पून से इसको वापस अच्छे से मिक्स कीजिए। ये ज़्यादा फ्लफियर होगा, क्रीमियर होगा देन वे, और यही नेचर है केजिन प्रोटीन का, अनफ्लेवर्ड वाला केजिन प्रोटीन, कि इसी तरह से आपका जो शेक है वो बनेगा। और जब आप पाउडर को शेकर में डालोगे तो आपको दिखेगा कि ये काफ़ी स्मूथ है, स्मूथली आपके शेकर में ये जा रहा है। लेकिन आप जब इसको हाथ पे लोगे तो ये काफ़ी ड्राई है और कोर्सियर है, आपको हाथ पे फील होगा। जो वे होता है वो इससे काफ़ी स्मूथ होता है, सॉफ्ट होता है, मॉइस्ट होता है। और अगर आपको लगे कि एक्सेसिव फ्रॉथिंग वगैरह हो रही है, जो झाग जो है वो बन रहा है, विच इज अगेन नेचुरल, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। लेकिन अगर आपको फॉर सम रीजन नहीं चाहिए तो आप आपके शेकर में सबसे पहले पानी ऐड कीजिए और उसके बाद में पाउडर को ऐड कीजिए और फिर शेक कीजिए, या फिर आप मिक्सर का इस्तेमाल करें। मिक्सर में पानी और पाउडर डाल के फॉर 10 सेकेंड्स आप इसको घुमाइए मिक्सर को और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। हाँ दोस्तों, आपको ऐसे भी ब्रांड दिख जाएंगे मिसेलर केजिन के ही, जो शायद अच्छे से मिक्स हो रहे हो, कोई क्लम्प्स ना बन रहे हो, कोई फ्रोथिंग ना हो रही हो, क्रीमियर ना हो। जैसे मैंने कहा, अगर वो फ्लेवर वाले हैं तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। और अगर उन्होंने सनफ्लावर लेक्थिन का इस्तेमाल किया हो, या एंटी एकिंग एजेंट हो, या एमल्सिफायर्स वगैरह का इस्तेमाल किया हो, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा ऐसे ब्रांड। बट आई डोंट प्रेफर एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम प्योर केजिन प्रोटीन इन माय केजिन प्रोटीन सप्लीमेंट। अगर मैं इसके टेस्ट की बात करूँ दोस्तों, तो मुझे ये पाउडर्ड पनीर का जो टेस्ट आता है कुछ उस तरह से इसकी टेस्ट आती है। क्रीमियर है जैसे मैंने कहा, और आपके हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी को चेंज कर सकते हो पानी कम और ज़्यादा करके। और अगर आपको इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है तो जब आप ये कैप ओपन करोगे आपको इधर एक स्टिकर दिखेगा। ये बेसिकली एक वेरिफिकेशन स्क्रैच कोड स्टिकर है। आपको वेरिफिकेशन वेब पेज पे जाना है, स्कैन करना है इस क्यूआर कोड को, चेक कर सकते हो उसकी ऑथेंटिसिटी। तो दोस्तों बॉटम लाइन यही है कि ऑफ कोर्स केजिन प्रोटीन के है बेनिफिट्स अगर आप इसको ठीक से कंज्यूम करो, और ऑफ कोर्स अगर आप एक अच्छा ब्रांड चूज करो। इस केस में न्यूट्राबे का जो केजिन प्रोटीन है डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट दैट इज अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट। लिंक जैसे मैंने कहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड कर दिए, लिंक जरूर उस प्रोडक्ट को चेकआउट करो और परचेस करो और ट्राई करो और मुझे बताओ आपका एक्सपीरियंस, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाया आपके लिए, और अगर मैं सच्ची में कर पाया तो डेफिनेटली डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में। कुछ क्वेश्चन से, सजेशन से, फीडबैक है, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। दिस इज योर फ्रेंड श्याम सावंत फॉर पावर ऑफ न्यूट्रिशन। आई विल सी यू ऑल विथ माय नेक्स्ट वीडियो सून। Until then, goodbye, take care, and as always do some exercise at home. Cheers, bye.